हरिओम। जो महापुरुष साधना करके हर इंद्रियों को वश में करके मन सहित अंतर्मुखी हो जाते हैं और अपना दिनचर्या को ही परमात्मा की व्यवस्था या परमात्मा की इच्छा के अनुसार ही निभाते हैं, उनके जीवन में जो उत्कर्षता आती है वो ही आध्यात्मिक स्थिति में उनका जीवन पूर्ण परम तत्व को, पूर्ण शांति को, पूर्ण आनंद को ही पा लेता है और वो जन्म मृत्यु चक्र से ही छूट जाता है। उनके लिए कोई बंधन नहीं है, उनके लिए कोई जन्म मृत्यु का चक्र नहीं है, उनके लिए तेरे मेरे कोई भावना नहीं है, उनके लिए आदर या घृणा भाव नहीं है। क्यों? वो द्वंद्व से पर हैं, द्वंद्वातीत हो जाते हैं और ऐसे स्थिति में ब्रह्मविद जो ब्राह्मण होते हैं, ब्रह्मविद जो महापुरुष होते हैं, ब्रह्मविद जो आत्म साक्षात्कारी मनुष्य होते हैं, वो ही साधारण नर नहीं, वो ही स्वयं नारायण हैं। वो साधारण नारी नहीं है, वो स्वयं नारायणी हैं। ऐसे ही जान लेना। दुर्लभम मनुष्य जन्मम, दुर्लभम हरि कीर्तनम, दुर्लभम सहज अवस्था, दुर्लभम स्वात्म दर्शनम। इस संसार में बहुत दुर्लभ वही है मनुष्य जन्म। आपको मनुष्य जन्म मिला है मतलब आप परमात्मा के असीम कृपा के पात्र हैं। अति दुर्लभ आपका जीवन। आपकी गरिमा को, अपनी महिमा को जानो और उसके बाद फिर जियो। आपको जानने बगैर फिर जीने में कोई मस्ती नहीं है। वो सस्ती जीवन मत जियो और जीना हो तो हंसते नाचते कूदते निर्भीक होके जियो। जो डरता है वो मरता है। मरने तक निश्चित है। मर्त्य में जो जन्म लेता है वो ही तो मरेगा, परंतु ऐसे मरो जैसे उसके बाद फिर बार बार जन्म लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। हंसते हंसते मरो, परंतु हर क्षण में जो रोके 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 मरता है, सड़ते सड़ते रड़ते रड़ते जो ही मरता है, वो ही जीवन नहीं है, वो ही बंधन है। जीवन के प्रति वो ही धिक्कार है। इसीलिए यहाँ पर आगे जो हमको श्रुति माता बोलती हैं इसको भी देखना। यस्मिन् सर्वाणि भूतानि आत्मैवाभूद्विजानतः तत्र को मोहकः शोकः एकत्वम् अनुपश्यतः। यस्मिन् सर्वाणि भूतानि आत्मैवाभूद्विजानतः तत्र को मोहकः शोकः एकत्वम्
त्वमनुपश्यतः। श्लोक नंबर 7। यस्मिन् सर्वाणि भूतानि, जिस स्थिति में सर्व प्राणियों आत्मा एव अभूत विजानतः, आत्मा को अनुभव कर लेता है, जान लेता है। मतलब सब प्राणियों को जो ही अपने आत्मा जैसे ही अनुभूति हो जाती है, मतलब अपने से दूसरा कोई ही भिन्न नहीं है। उस स्थिति में क्या होता है? तत्र को मोह, वहां पर मोह कहां है? कह शोक, वहां शोक कहां है? दुख कहां है? क्यों? एकत्वम अनुपश्यतः, एक को देखने में मोह और शोक रहता है नहीं। मोह हो तो शोक है। इसीलिए जो लोग मोहित होते हैं, जो लोग अज्ञान के वशवर्ती होते हैं, वो ही दुखी होते हैं। ले मोह किसको कहा जाता है? मैं और मेरा। जहां पर अहंकार आते हैं, मैं आता है, उसके बाद तक कुछ मेरा होता है। पर जब मैं नहीं रहता है तो मेरा कहाँ है? जो मेरा 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 कहते हैं वो ही मरते हैं, पर जो तेरा 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 कहते हैं वही ही तरते हैं। ऐसे देखो इस संसार में जब तक हम नहीं हैं तब तक हमारा कुछ नहीं है, पर जब हम निकल जाते हैं फिर कहते हैं सब गया। हम हैं, सब कुछ होता है। रोज आप सोते हैं, रोज आप जागते हैं। जब तक आप जागते हैं आप कहते हैं मैं और मेरा कुछ है, आई एंड माइन। पर जब आप सो जाते हैं, क्योंकि मैं तब नहीं है इसलिए मेरा भी नहीं है। आप जागते हैं, जगत का आपके साथ है, पर आप सो जाते हैं इसलिए जगत आपके विस्मृत हो जाता है। इसलिए अभी तक सोने में किसके तकलीफ नहीं है, सोने में किसको स्ट्रेस नहीं है, तनाव नहीं है, प्रेशर नहीं है, दुख नहीं है, पर जागने में सबको तकलीफ है। आचार्य शंकर कहते हैं निद्रा समाधि स्थिति ही। निद्रा तो समाधि के साथ समान है, क्योंकि वहाँ आधि व्याधि उपाधि कुछ नहीं है। सोने में शांति पाठ करने की जरूरत नहीं है। पर जो लोग जागते हैं फिर सारा संसार के भार उसके मन में घुस जाता है। तभी मानसिक तनाव कहो, शारीरिक रोग कहो, वो सब कुछ, बौद्धिक अस्थिरता, सब कुछ आपको लागू पड़ जाता है। इसीलिए तब जब आप डॉक्टर के पास जाते हैं ना, फिर डॉक्टर आपको नशा की गोली दे देते हैं टू रिलैक्स योर माइंड। इसीलिए डॉक्टर को फिजिशियन कहते हैं।
डॉक्टर लोग आपके मन के तरफ नहीं पहुंच पाएंगे, मन के पास उनके कोई विद्या है ही नहीं। आपका जो फिजिकल लेवल में वो मेडिसिन काम करता है। थ्रू मेडिकेशन यू कैन क्योर योर इलनेसेस, फिजिकल sickness. But if mentally you are upset, mentally you are disturbed, so medicine will not help you. Only meditation can help you. So meditation is the clarity of your own life. इसीलिए जीवन में जब भी तनाव आता है और तनाव से मुक्त होने के लिए आपको ही मेडिटेशन के तरफ जाना है। और जितनी फिजिकल तकलीफ़ें हैं 75% आपकी मेंटल डिस्ट्रेस से ही होता ही रहता है। ब्लड प्रेशर कहो, डायबिटीज़ कहो, जो कुछ दूसरे जो साइड इफ़ेक्ट सब शुरू हो जाता है, वो सब मानसिक तनाव से। और मानसिक तनाव क्या है? क्योंकि जो आपके मन में आप अभी इसको वहन नहीं कर पाते हैं, इसको ही आप सोचते ही रहते हो और उसी से उसको सहन करने का ताकत आपका नहीं है, इसलिए साइड इफ़ेक्ट होता है। जैसे कोई भी गाड़ी हो, गाड़ी कितनी लोड लेके वो आगे बढ़ सकती हैं, उसके लिए एक लिमिट है, पर उसी से आप ओवरलोड कर दो, फिर वो इंजन खींच नहीं पाती हैं और इसलिए वो पलट जाता है, एक्सीडेंट हो जाता है। ऐसे ही इंजन सीज हो जाओ, नहीं तो पलटी जाए, नहीं तो वो एक्सीडेंट करता है, कुछ भी होगा, कोई ना कोई तो फॉल्ट आ जाता है, क्योंकि आगे वो खींच नहीं पाता है। ऐसे ही हर मनुष्य के अंदर एक ताकत होती है और वो ताकत जितनी है इतनी हो मन में विचार रखे तो वो प्रॉब्लम नहीं है, पर उसी से अधिक वो विचार लेंगे तो फिर मन के ऊपर उसका तनाव पैदा करता है, टेंशन होता है, एक स्ट्रेस होता है। जो हमारा ज्ञान तंतु है वो ज्ञान तंतु में एक वाइब्रेशन शुरू हो जाता है और जैसे पावर फ्लक्चुएशन होने से फ्यूज उड़ जाता है, ऐसे हमारे जो ज्ञान तंतु सेंस नर्व्स हैं उसके ऊपर तनाव पैदा होता है और वो ही टूट जाते हैं। पावर के जो फ्यूज होते हैं उसको तो आप रिप्लेस करते हैं, इसको फिर लगा देते हैं और पावर चालू हो जाता है, परंतु एक बार आपके जो ज्ञान तंतु डिस्टर्ब हो जाए तो इसी संसार में किसी का ही ताकत नहीं है, दूसरे कोई ऐसे सेंस नर्व्स नहीं है जिसको कोई रिप्लेस कर सकता है। इसलिए दिस इज द फर्स्ट बेस्ट गिवन बाय द गॉड, ओनली गॉड गिफ्ट। इसीलिए उसको कितनी ही सावधानी के साथ सुरक्षित रखना है उसी से समझ लो। और आप एक बार इसको गुमाएंगे तो फिर दूसरी बार इसको फिर आप नहीं पाएंगे, इट इज़ गॉन फॉर एवर। इसलिए हमेशा के लिए आप आपके जीवन को तकलीफ में डाल दो, इसी से ही अच्छा है। एक जागृति के साथ, समझदारी के साथ आप इसको समझ लेना। बिफोर यू स्टैंड अंडर, प्लीज अंडरस्टैंड, देन यू कैन विथस्टैंड। किसी के नीचे कोई व्यक्ति हो, कोई स्थिति हो, कोई समय हो, उसी के नीचे आने से पहले समझ जाओ जो आपका कल्याण करेगा या अकल्याण, आपको सुखी करेगा या दुखी। फिर आप देखो आपकी जो प्रॉब्लम है ना वो सॉल्व हो जाएगा, बिकॉज यू आर योर प्रॉब्लम एंड यू आर योर सॉल्यूशन। आप जहाँ जो वस्तु आप गुमाए हैं ना वही वस्तु यहीं पर है, वहाँ से ही आपको मिलने वाला है। दूसरी कितनी जगह आप ढूंढो ढूंढो ढूंढो, घूमो फिरो, मिलने वाला नहीं है। इसीलिए भाइयों और बहनों, जीवन में मानता रखना, बाधा रखना
वो ठीक है। मन को मना के आप थोड़े समय आप कदाचित थोड़ा मानसिक के आनंद ले सकते हैं, परंतु स्थायी रूप में आपके जीवन को आप गढ़ना हो तो ईश्वरीय व्यवस्था जो है उसको एक बार जान लो। और वो व्यवस्था जो जान नहीं पाते हैं उसके लिए शास्त्र का अनुशासन है, शास्त्र के सिद्धांत है। इसीलिए आचार्य लोग कहते हैं वेदो नित्यम अधीयताम तदुदितम कर्म स्वनिष्ठीयताम। वेद मतलब ऋषि मुनियों के द्वारा जो सत्य को दर्शन किया गया है, जो मार्गदर्शन आपको दिया गया है, उसको अध्ययन करो, उसको आपके अंदर ले आओ, आपके विचार में रखो। वेद माता के गोद में जाके रहो। जैसे माँ के गोद और माँ के बोध, वो दोनों ही बच्चों के लिए अमृतमय हैं और सुरक्षित हैं, रक्षा कवच हैं। ऐसे हमारा वेद, ऐसे ज्ञान, ऐसे माता श्रुति हमको इसे सुरक्षा देने के लिए, आनंद मस्ती देने के लिए हमेशा तत्पर हैं। इसलिए जो स्थिति में सब प्राणी को ही एक स्वयं सिद्ध साधक, महात्मा, महापुरुष, योगी जान लेता है वो मेरी आत्मा है, फिर उसमें कोई मोह रहता नहीं। और मनुष्य जन्म मोहित होके जीने के लिए नहीं है, परंतु मेहमान होके जीने के लिए है। मेहमान हो, हम 2 दिन का मेहमान हैं, एक दिन आए हैं, एक दिन जाएंगे, इसीलिए तो ठीक है। पर मेहमान जिसके घर पे जाता है ना, वो कुछ लेके जाने का जरूरत नहीं है, क्योंकि उनके आतिथ्य के लिए सब कुछ वहां पर तैयार हैं। परंतु वहां आप जाने के बाद फिर लोभ करके, फिर वो मेरा है, मेरा है, मेरा है, मेरा करके ऐसे फिर थैली में भर होते हो, फिर आप मेहमान नहीं, आप मोहित हैं, आप चोर हैं, आप लोभी हैं, आप कामी हैं, आप ईर्ष्यालु हैं। इसलिए मोहम क्षयात मुख्यम भवति। जो मुख्य क्या है, लिबरेशन क्या है? फ्री फ्रॉम दी डेल्यूशन। जो आप नहीं हैं उसको आप जो मान लेते हैं वो ही गलत है, उसी से मुक्त हो जाओ। जो आपका नहीं है उसको आप मान लेते हैं वो आपका है, उससे छूट जाओ। वो संसार पहले से ही है। आप नंगा मुंगा होके रो रो के आए हैं, परंतु यहाँ आके कितनी भी इकट्ठी कर लो, फिर आप देखना इसको हंसते हंसते नहीं छोड़ेंगे तो फिर रो रो के जाना। इसलिए ऐसे जीवन जियो। भले रो रो के आप आए हैं, वो आपके अधिकार में नहीं था, वो आपके ज्ञान में नहीं था, आप कैसे आ रहे हैं? क्योंकि पूर्व जन्म के कर्म के फल अनुसार आप इसी जन्म में आए हैं, वासना प्रेरित होकर आए हैं। परंतु ऐसे जीवन जियो, ऐसे समझदारी के साथ जियो, जैसे जाने जीने में भी हंसते हंसते रहना और जाने के टाइम पे भी हंसते हंसते जाना, रो के सड़के रड़ के नहीं जाना। वही ही मस्ती है। कम से कम अबोध बालक तो रोता है, वो समझ में आता है, परंतु आप इतने ज्ञानी हैं, इतने अनुभवी होके फिर आप भी रोएंगे, वो ठीक नहीं। समझदारी के साथ तो समझो, जो कितनी आके कितनी गए हैं, सब खाली हाथ हो
करके आए हैं और खाली हाथ पसार करके गए हैं, और मैं भी ऐसा आया हूँ, मैं भी ऐसे ही जाने वाला हूँ। इसलिए समझदारी के साथ है, जो ही जाते हैं, जो ही जीते हैं, और उनका कोई मोह नहीं है और उनका कोई भी शोक नहीं है, क्योंकि एकत्वम अनुपश्यतः, वो हमेशा अनुपश्यतः, वो एक को ही दर्शन करते हैं, वही परम तत्व को, वही परम ब्रह्म को, वही परम सत्य को। इसीलिए वेद भगवान, श्रुति माता हम कोई मार्गदर्शन देते हैं। इसीलिए सदगुरु को कहता है, त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव, त्वमेव सर्वं मम देव देव। तुम्हें आप ही मेरी माँ हैं, मेरे पिता हैं, मेरे बंधु हैं, मेरे सखा हैं, मेरे विद्या हैं, मेरे सब कुछ हैं। देवदेव महादेव आप ही हैं। वही ही ब्रह्मा है, वही ही विष्णु है, वही ही महेश्वर है, और वही परम ब्रह्म है। क्योंकि आपको भ्रम से ही मुक्त करके ही ब्रह्म में जुड़ा देते हैं। इसलिए कहा जाता है, कैसे की गुरुदेव दया, मोह माया बंधन तोड़ दिया, सब संत पंथ ग्रंथ से छुड़ा के, एक सत्य में मन जोड़ दिया। हे गुरुदेव, आप मुझे कितनी बड़ी कृपा की मेरे ऊपर। मेरा मोह माया बंधन जो कुछ था, जन्म जन्म से जन्म के जे में भटक गया था, और आप वो सत्य को ही समझा के खुद भी हट गए हो। संत नहीं रहा, पंथ नहीं रहा, ग्रंथ नहीं रहा, परंतु सत्य को आप पहचान करा के फिर सब कुछ से मुझे मुक्त कर दिया। जो लोग झगड़ते हैं धर्म के नाम पर, मजहब के नाम पर, मत के नाम पर, पंथ के नाम पर, वो लोग कभी सत्य को नहीं समझे हैं, वो कभी निरपेक्ष नहीं हो सकते हैं। सेकुलरिज्म डज नॉट मीन you will accept somebody, you will impose something on others, you will convert others. Secularism means you have to accept the totality, not the part. Secularism means you have to accept the authority, the truth. So you cannot impose anything on others. किसी के मन के ऊपर कुछ थोपना, वो तो हीन भावना है। उनको अपनी जन्म सिद्ध अधिकार को लेके जीने दो। तो क्या है? लिव एंड लेट लिव, जियो और जीने दो। इंसानियत वो सबसे ऊंचा है, उसी से कोई ऊंचा है ही नहीं। धर्म नाम पर, मजहब नाम पर, पंथ नाम पर, ग्रंथ नाम पर मत झगड़ो। वो सब मैनमेड है, वो सब व्यक्ति दिए हुए हैं, पर जो सत्य जो है वो अपरिमेय है, वो दर्शन है। इसको आप केवल ध्यान स्थिति में जाके आप अनुभव कर सकते हैं, वो अनुभव्य है।
वो वाक्य से व्याख्या आप नहीं कर पाएंगे। जय के आकाश का रंग, जल का रंग को आप व्याख्या नहीं कर पाओगे, क्योंकि वो अनंत है। वो अनंत की व्याख्या नहीं हो सकती। और जो अंत होते हैं वो वस्तु हैं, उसका जन्म है, उसकी मृत्यु है, पर जो अजर अमर हैं, वो शाश्वत हैं, उसको आप अनुभव कर सकते हैं। क्यों? वो ही परम तत्व है, परम ब्रह्म है, एक हैं, अद्वितीय हैं, वो सबका है। वहाँ तेरे मेरे नहीं हैं, वहाँ अमृत हैं। पर जो लोग झगड़ते हैं, जो लोग किसके ऊपर कुछ दबाव डालते हैं, आरोप करते हैं, किसी को ही धर्मांतर कराते हैं, कन्वर्ट करते हैं, वो नहीं है। प्लीज कन्विंस योर सेल्फ। सेल्फ कन्विक्शन इज द स्पिरिचुअलिटी। आध्यात्मिक तो आत्म संबंधीय हैं, और वो आत्म संबंधी जो होते हैं वो केवल एक का नहीं है, वो ही समूह का है, वो सबका है। सबकी आत्मा अपनी आत्मा है, अपनी आत्मा सबकी आत्मा है। जो स्थिति में आप उस स्थिति को समझते हैं, फिर आप एक आध्यात्मिक हैं, आप निरपेक्ष हैं, आप ही कल्याण रूप हैं। इसलिए भाइयों और बहनों, महापुरुष कहाँ बाहर नहीं ढूंढते हैं, परंतु वो ही अंदर में अंतर्मुखी हो जाते हैं। और अंतर्मुखी होके अंदर अंदर राम बाहर राम, जहाँ देखो वहाँ राम ही राम। गुरु कृपा अंजन पायो मेरे भाई, राम बिना कछु जानत नाही, राम बिना कछु जानत नाही। अंदर बाहर वही है, स्वप्न में वही है, जागृत में वही है, सुषुप्ति में वही है। और उसको अनुभव करो, फिर जीवन में जो मस्ती है, जो अमृत हैं, जो शांति हैं, उसको ही पालो और जीवन को सार्थक बनाओ। सचमुच इतनी में ही ईशावास्य उपनिषद की जो विचार हैं वो पूर्ण हो गया है। परंतु आगे की जो चीज़ हैं उसको जानना जरूरी है, क्योंकि साधना से जो सिद्धि मिलती हैं, वो साधना क्या है, उनकी जो क्रम क्या है, वो सब देखने की ज़रूरत है। इसीलिए आपको वो जानने के बगैर आप कभी सिद्धि को ही समझ नहीं पाएंगे। पर सिद्ध होने के बाद फिर जो जो साधना करके जैसे जैसे जीवन जी के एक महापुरुष इसी परम हंस स्थिति में पहुंचा है, वो फिर आगे जो व्याख्या करते हैं उसको भी हम देखेंगे, और उसी से ही हमको ही प्रेरणा मिलने वाली हैं, और वही उपादेय हैं। हरि ओम, हरि ओम, हरि ओम।